बार एक हो जाते हैं तो इस जीवन में जो कर्म फल हम भोगते हैं उसको भोगने की व्यवस्था का संहार गुरु कर देते हैं। कैसे? उन्होंने बड़े सरल तरीके से एक उदाहरण दिया। कहा कि एक व्यक्ति अपने घर में आता है और घर में वो मकई के दानों की पोटली लेकर आता है। आया है धूप में, थक गया, पोटली को उसने टांग दिया और नहाने चला गया। उसकी पत्नी दूसरी तरफ से आती है। उसने देखा कि पोटली में क्या है, खोल के देखा तो देखा कि मकई के दाने हैं। उसने समझा कि शायद भुजा बनाने के लिए लाए हैं। आग जलाई, कढ़ाई चलाया, कढ़ाई में मकई का दाना को रखा और उसको भून दिया। तब तक उसका पति बाहर आया। उसने कहा कि ये क्या किया, ये क्या किया? पत्नी ने कहा कि मुझको लगा आप भुजा बनाने के लिए लाए हैं। पति ने कहा कि अरे मैं तो खेतों में लगाने के लिए लाया था मकई का दाना, खेत में लगाता, तुम ये क्या करती? साहब ने पूछा कि बोलो अब वो मकई का दाना है या खत्म हो गया? तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, मकई का दाना तो है, भून दिया गया है लेकिन दाना तो है। साहब ने कहा इसी तरह हमारा जो कर्मफल है जिसके कारण हम सुख या दुख भोगते हैं, गुरु अपनी दया से उसका संहार करते हैं। इसी तरह दग्ध कर देते हैं कि जैसे कर्मफल तो रहेगा लेकिन भोगना नहीं पड़ेगा। जैसे वो दाना तो है लेकिन अब उसमें पौधा नहीं हो सकेगा। उसी तरह 3 सूत्र का निरूपण उनके द्वारा हुआ है। हम सब तीनों सूत्रों का निर्वहन करते हैं। तीनों सूत्रों में जब शिव को गुरु बनाते हैं हम तो 3 सूत्रों की बात आती है। तीनों सूत्रों में पहला सूत्र है मन ही मन अपने गुरु शिव से दया की याचना करना। मन ही मन, क्यों मन ही मन? क्यों बोलकर नहीं? क्यों माइक लगा के नहीं? क्यों आवाज देकर नहीं? क्यों साहब ने कहा मन ही मन? इसका एक विज्ञान है। मन, इसकी गति इतनी तेज है कि शरीर से कहीं आने या जाने में समय लगता है, लेकिन मन से जाने में आपने सोचा और वहां पहुंचे। वैसे ही साहब ने कहा किसी से ने सोचा, आपने सोचा कि यहाँ दुधी में हम बैठे हैं, अभी मैंने सोचा कि रांची जाना है। मेरा मन रांची पहुंच गया लेकिन हमको पहुंचने में 8-9 घंटा लग जाएगा। शरीर को पहुंचने में 9 घंटा लगेगा, मन को पहुंचने में तो सोचा और पहुंचे। ठीक वैसे ही उसी मन में सोचा कि अमेरिका जाएंगे, सोचा और पहुंचे। विधि वही है, तरीका वही है, सोचा और पहुंचे, अमेरिका पहुंच गए। शरीर से जाने में बहुत कर्मकांड है, पासपोर्ट, वीजा, समय, शरीर से जाने में बहुत समय है, लेकिन मन से जाने में एक क्षण भी नहीं लगता। सोचा और आप पहुंचे। मेरा बच्चा, आपका बच्चा कहीं बाहर रह के पढ़ता है, सोचा और उसके पास मन पहुंचा। ठीक उसी विधि से सोचा और महादेव के पास मन पहुंचा, क्योंकि मन ही कोई रिश्ता बनाता है। कोई अपना बनाएगा तो मन ही बनाएगा, दुश्मन भी मन ही बनाता है, दोस्त भी मन ही बनाता है, पति भी मन ही मांगता है, पत्नी भी मन ही होती है। माँ के प्रति भाव अगर मन में ना हो तो हम उसके प्रति संवेदनशील नहीं होते, हम उसकी परवाह नहीं करते। पिता वृद्ध हो जाए, उनको सेवा की जरूरत है, लेकिन अगर पुत्र का भाव खो गया, उसके मन से पुत्र का भाव हट गया, तो मन से भाव हटता है लेकिन दिखता उसके परवाह में है, क्योंकि अब वो पिता की बात नहीं सुन रहा। तो लक्षण में तो दिख जाते हैं। तो पहला सूत्र दया मांगना, इसको उन्होंने कहा मन ही मन अपने गुरु शिव से ये कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। आप अगर पति हैं तो सामने पत्नी का भाव है, आप अगर भाई हैं तो सामने बहन का भाव है, आप अगर दोस्त हैं तो सामने दोस्त का भाव है, अगर आप दुश्मन हैं किसी के तो सामने दुश्मन का भाव है। यानी एक भाव की पूर्ति के लिए सामने दूसरा भाव जब आता है तो दोनों का एक
होता है। और रिश्ते को हम आपस में नहीं मिलाते, इतना हमको आता है, हम लोग सबको आता है। एक ही समय में पत्नी बुलाती है, सुन रहे हैं, उसी समय में बेटी बुलाती है, पिताजी सुन रहे हैं, उसी समय में पिताजी बुला रहे हैं, बेटा सुन रहे हो। एक ही समय में 3 तरह के भाव सत्ता आपको बुलाते हैं, पत्नी, पिता, बेटी। तीन सत्ता है, 3 संबंध है, एक ही समय में बुलाई आपको, लेकिन उस एक ही समय में आप तीनों को 3 तरह के भाव से उत्तर देते हैं। आप बेटी को पिता के भाव से उत्तर देते हैं, पिता को पुत्र के भाव से उत्तर देते हैं, पत्नी को पति के भाव से उत्तर देते हैं। ठीक वैसे ही जब हम पहले सूत्र में ये कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य बन गया कर दीजिए, तो यहाँ क्या है, सामने गुरु है और इधर शिष्य है। गुरु और शिष्य में जिस तरह हम और रिश्तों में एक दूसरे से रिश्ता नहीं मिला देते, कोई मिलावट नहीं करते, हम उस रिश्ते के प्रति ईमानदार होते हैं, वैसे ही गुरु और शिष्य परंपरा में भी, गुरु और शिष्य के रिश्ते में भी कोई मिलावट नहीं हो सकती। ईमानदारी, एक निष्ठता, इसमें एक ही चीज मांगी गई है, एक निष्ठता, अस्थायी शिष्य भाव, यानी एक ऐसा रिश्ता जो बदलेगा नहीं। जमाने के बदले हैं रंग हजार, लेकिन आपके रंग नहीं बदले महादेव। जो दुनिया के रंग बदलते हैं, दुनिया के मौसम बदलते हैं, दुनिया का सत्य बदलता है, दुनिया की सुंदरता बदलती है, लेकिन ना तो महादेव का सत्य बदलता है, ना तो महादेव की सुंदरता बदलती है। इसीलिए शिव को कहा गया शिवम सत्यम, सत्य कहा गया, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कौन